आपका बहुत स्वागत है। हमारे बीच में लोक कला के एक ऐसे विद्वान उपस्थित हैं जिनको देखना सुनना अपने आप में अद्भुत होता है। विनोद मिश्र सुरमणि जी, ये बुंदेलखंड की लोक संस्कृति के विशेषज्ञ हैं। इनके गायन वादन, मुझे लगता है जितने सारे वाद्य यंत्र होते हैं हमारी संस्कृति में, उन सब का परिचय इनको है। और इसके अलावा बड़े अच्छे लेखक हैं। इन्होंने छोटी छोटी चीजों पर जो बुंदेलखंड की संस्कृति से और भारत की राम संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, और बहुत अच्छे गायक भी हैं। इनको अगर हम अकेले भी सुने तो हम दिन भर इनको सुन सकते हैं, इतना मधुर इनका अभिनय अभ्यास पूरा है। सम्मानीय मंच, अभी संचालक आदरणीय पांडे जी ने बहुत ही अच्छे, एक बहुत सरल शब्दों में आप लोगों को जोड़ा। तबीयत प्रसन्न हो गई, क्योंकि क्रिकेट का माहौल लेके उन्होंने जो चौका और छक्का जो दिए गए उसमें स्पिनर बॉल की बात की थी। बहुत सुना, क्योंकि स्पिनर बॉल बड़ी खतरनाक होती है, लेकिन यह खतरनाक का कोई काम नहीं है नहीं। बच्चों, आपकी उपस्थिति और विद्वानों की उपस्थिति में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। अभी बार बार कहा गया कि विद्वान नहीं, जो बात कही है कि सब हम सब राम के हैं। हम थोड़ा बुंदेलखंड की बात करेंगे। धरा है जो बुंदेलखंड, महाराज जी, तुलसी के नंदन ने चंदन घिसोहित है। भारत को तुलसी घरा है जो बुंदेलखंड। बुंदेलखंड भारत को तुलसी घरा काय है। उकिलाने की बात है, महाराज लोग बैठे, मानस के विद्वान ही बैठे होंगे कि जब हनुमान जी लंका में प्रवेश कर गए तो सबसे नव तुलसी का वृंद था। उन्होंने तुलसी वृक्ष और तुलसी घरा देखा तो समझ गए कि हमारी संस्कृति और सांस्कृतिक धरोहर इसी घर में है, संस्कार इसी घर में है। तो बुंदेलखंड तुलसी घरा इसलिए वासुदेव गोस्वामी जी ने कहा है। और ये क्यों, राममय क्यों हुआ, उस पर छोटी सी चर्चा होगी, विद्वानों को हम सुनेंगे। दो ही कारण हैं बुंदेलखंड में राम की स्थिति और राम का जन जन में व्याप्त होना। पहला, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करें रघुवीर। वो चित्रकूट, वो बुंदेला बनपत का चित्रकूट, जहां राम जी आए ठहरे वनवास के कालीन, तब चित्रकूट बुंदेलखंड क्षेत्र है। राजापुर में महाराज जी गोस्वामी जी का जन्म होता है, बांदा के पास बुंदेलखंड क्षेत्र है। और वो ओरछा भी आते जाते रहे। तो इससे क्या हुआ, उनकी जो जनरामन है, रामचरित माटी मिश्री जैसी घाटी, और चंदन घिस कभी बन गए तुलसी अवधि संग में बाटी। एक कवि कहता है कि केशव तुलसी सूरी सूरी इनके घर में खेली, ऐसी है बुंदेली। तो बुंदेली और अवध को लेके गोस्वामी जी लिखते हैं, उसको सरल बनाते हैं, सुगम बनाते हैं, आप सबकी भाषा बनाते हैं, ताकि राम जन जन में पहुंचे। वाल्मीकि जी से नहीं पहुंचे, तुलसीदास जी से पहुंचे। एक कारण। दूसरा कारण, बुंदेलखंड में राजा मधुकर सराय की रानी कुंवरी गणेश और अवधपुरी से ओरछा लाई अवध नरेश। बहुत बढ़िया। अब देखिए आप, राम ओरछा में रामलला है, लेकिन वहां अयोध्या में रामलला है, लेकिन ओरछा में राम राजा राम। हमने राम राजा, राजा राम, राम राजा का उनको सम्मान दिया है। तब जाके वो क्या होते हैं, जन में व्याप्त होते हैं। कैसे होते हैं, देखिए, हमारे यहाँ शादी हुई, किसी भी जाति के शादी हुई, मैं जाति का नाम नहीं लूंगा, किसी भी जाति में शादी हुई है, लेकिन क्या हुई, ओ मेरे राम जी को तेल चढ़त है, तेल चढ़त है, फुलेल चढ़त है, सो आज मोरे राम जी को तेल चढ़त। कारो होए, गोरो होए, लंगड़ो होए, बैरो होए, कैसो ही लड़का, लेकिन है कौन को, वो है वो दूल्हा है। तो को है, बाजत आवे राजा राम जू के बाज,
एक लख घोड़वा सवा, बराती तो 4-5 होते हैं, वे भले दारू पिए हो, क्षमा करना, वे कछु भी कर रहा हो, कैसे मटक रहे हो, लेकिन कौन के है? एक लख घोड़वा सवा लख हाथी सो, देखो छोर भले जू। यानी छोर भी नहीं मिल रहा है, इतने बराती आ रहे हैं हर घर में बारात में। ये हमारे राम की व्यापकता जन जन में होना है। आगे चल के जब प्रवेश करते हैं तो क्या होता है? रघुवंशी सुने जइयो बात, ओ सरुनो बनो। अब मूछन वाले लड़का के पिताजी का बना दिया अपन ने? रघुवंशी, दशरथ। ये सम्मान राम के कारण हम जन जन को मिलता है, प्रत्येक व्यक्ति को मिलता है, बराती को मिलते हैं। मेरे सियाजू को चढ़त चढ़ाए रंग बरसत है, फूल बरसत है, सो आज मोरी सियाजू को तेल चढ़। अगर लड़की है तो सिया है, बर है तो राम जी हैं। ये हमारे यहाँ राम जी की व्यापकता और राम की लोक व्यापकता है, राम जन जन में है, ये आस्था के केंद्र हैं। और आगे चल के आप देखिए, मेरे वो जब अपने यहाँ जनमासा होता है और खाना पीना होता है तो मेरे राम जी से करो नारनिया, जनकपुर की सखिया, हर को पातर परसी स्वातर परसी, सो परस गई दुनिया, जनकपुर की सखिया। ये तो लोक गीतों में, और ये विवाह के मात्र गीत नहीं, बधाई गीत राम जन्म के होते। कौशल्या तेरी कुक से रानी, कौशल्या रानी चिरजीवे तेरो सोना। अनेक बधाइयां हैं। नाले हो महारानी जू कर कंगना, डाड़न आती है और रानी कौशल्या से जिद करती, गरे को हार कौशल्या रानी दिलो। तो ये जो है, आप देखिए, अब हम इन सब को भूलते जा रहे हैं, ये गीत भूलते जा रहे हैं, तो हमारे संस्कार, हमारी परंपराएं दूर हो रही हैं। रामकलेवा तो आप देखिए, रामकलेवा जो आज नोकझोंक होती है ना, अब हम डीजे पे गीत बजाने लगे, लेकिन रामकलेवा में जो गीत होते थे उसमें एक मराठी गीत बताते हैं, आप सुन के रह जाएंगे। वो संस्कृति भी हमारे राम जी के साथ है। क्या है? कंकन का एक गीत आता है विवाह संस्कार में, उसमें सुंदर वर दूल्हा राजा राम, कंकन छोड़ रहे हैं सियाजू को, सुंदर वर दूल्हा राजा राम, लड़े तीजू के राम, किशोरी जू के राम, कंकन छोड़े जानकी को। और देखिए अब कहाँ बात आती है, ये कभी हो नहीं सकता, आप कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन होता है, संस्कृति में है। कंकन छोड़े दो कर जोरे, कंकन छोड़े दो कर जोरे, वे तो परत सियाजू के पाए, लड़े तीजू के पाए, कंकन छोड़े जानकी को। गोस्वामी जी लिख रहे हैं महाराज जी, ये पद कवितावली में है। तो राम जी इसलिए लोकगीतों के माध्यम से हमारी संस्कृति में है, और हम इन लोकगीतों को, इन विवाह के गीतों को, संस्कार गीतों को अपने से दूर करते जा रहे हैं। इसके लिए जो प्रयास किए गए, वृषवाणी कुंवरी, चंद्र कुंवरी, प्रेम कुंवरी, और कितनी रानियां राम भक्त रही हैं, और उन्होंने लिखा है, मंदिर बनवाए हैं। यहां तक कि रानी की जो दासियां थी, पासवान खवासन, हेमा, एक खान भी थी, तो वो सब जाके लिखते हैं। और यहां तक कि क्षमा करें,
आज माहौल अलग प्रकार के होते जा रहे हैं, लेकिन उस समय मुस्लिम कवियों ने भी राम जी को स्वीकारा, लिखा है क्या चला आता है मेरा, क्या चला आता है मेरा परदेस मोरेला। एक गायक सिया जी की विदा के संबंध में, कच्ची ईंट बाबुल, एक गरीब कन्या की शादी होती है, एक सवर्ण की कन्या की शादी होती है और वह उसकी विदा होती है, और गांव की ग्योड़े जैसे ही उसको डोली पहुंचती है, पालकी पहुंचती है, उसको अपने यहाँ की याद आने लगती है मायके की, तो उसको कोई नहीं दिखता है परिवार का मायके का, तो कौन दिखता है कि बीच में मिल गए भैया बरदिया। गाय चराने वाला, भैंस चराने वाला भी भाई नजर आता है, बीच में मिल गए भैया बरदिया, बाबुल खो दियो संदेश मोरेलाल, मेरे खेलत की धरी रे पुतरिया, भक्ति की गंगा में दियो बहाए मोरेलाल। आज एक चरवाहे को भी हमारे गांव की लड़की भैया कहती हैं, तो भाई उसकी रक्षा करते हैं। ये संस्कार हमारे गीतों से मिलते हैं, ये राम के गीतों से मिलते हैं, राम की कथा से मिलते हैं, राम के गीतों से मिलते हैं। धन्यवाद आप सभी को। बोल राम सरकार की।